जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की भर्तियां आ चुकी हैं और इसी के साथ एसएससी जीडी की भी भर्तियां आपके सामने हैं। तो इन दो बड़ी भर्तियों में आपके सिलेक्शन के लिए ये क्लास बहुत ही कारगर होने वाली है, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे पॉलिटी की जो हमारी क्लास चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज। लेकिन अभी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से क्लास हमने बीच में रोक दी थी, पर कोई बात नहीं, अब जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो वापस क्लास भी कंटिन्यू आएगी डेली ये। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में मौलिक अधिकारों के बारे में, और हम जानते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। तो भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, ये मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट से हमने अमेरिका से लिए हैं। और अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में प्रेजेंट समय में इसमें कितने अधिकार हैं? 6। बिल्कुल सही। तो इसमें 6 मौलिक अधिकार इसमें प्रेजेंट में दिए हैं। तो आज हम देखते हैं आर्टिकल 32, जिसके अंदर बात की गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको ही बाबा साहब ने कहा है संविधान का हृदय तथा आत्मा। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो दिया गया है आर्टिकल 32 के अंदर आता है, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है इन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा। क्या कहा है? संविधान का हृदय तथा आत्मा। संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। यहीं पर अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर ही, तो ये आर्टिकल 32 में आपको पता चल गया। और इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर रिट्स जारी की जाती हैं। क्या जारी की जाती है? रिट, जिन्हें हम हिंदी में समादेश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर रिट या समादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। और इसी के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास तो होती है और हाई कोर्ट के पास भी होती है। तो जब हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का, किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रिट्स जारी कर सकता है। और ये जो रिट्स जारी करता है, ये अलग अलग रिट्स जारी करता है, और टोटल रिटों की संख्या है 5। कितनी रिट्स है टोटल? तो टोटल रिट्स कितनी है? ये 5 टोटल रिट्स है हमारे पास। एक बात और याद रखिएगा, जब भी हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई भी केस हमारे ऊपर चलता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, बिल्कुल जो नीचे हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनसे शुरू करते हैं, फिर ऊपर करते करते अपील करते करते हम उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय तक हम जा पाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार है जिसको लेकर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हमें पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट का ही रुख ज्यादा करना होता है, क्योंकि अगर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो फिर हम उसके लिए एक वैलिड रीजन भी देना होता है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस मामले में जा सकते हैं डायरेक्ट? तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के मामले में, जो हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है। और मौलिक अधिकार के हनन में जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 32 से तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल काम करता है, ये रिट जारी करने की शक्ति जो हाई कोर्ट की है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर है कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। और देखते हैं अभी कौन कौन सी रिट्स होती हैं और इनसे किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हेबेस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। दूसरी है परमादेश यानी कि मैंडमस। तीसरी है यहाँ पर प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। और यहाँ पर चौथी है उत्प्रेषण यानी कि सर्चेरी। और यहाँ पर लास्ट है अधिकार प्रेच्छा, जिसको हम क्यू वारंटों के नाम से जानते हैं। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं ये रिट्स किस तरह से जारी की जाएंगी और इन रिट्स में क्या क्या दिया हुआ है। प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबेस कॉर्पस की हम बात कर रहे हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबेस कॉर्पस का मतलब होता है कि आपके पास शरीर है। अगर इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास क्या है? शरीर है। आपके पास शरीर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, ये कब जारी की जाएगी और किस तरह से?
मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, तो उस स्थिति में वो उस व्यक्ति की अपील पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ पर वो रिट जो जारी करेगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा, और जिसमें क्या होगा, जिस भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उस मामले में वहां पर कार्यवाही की जाएगी, ताकि उस व्यक्ति को सही समय पर और सही स्थान पर क्या किया जाए, पहुंचा दिया जाए। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और इन 24 घंटे के टाइम में याद रखना, एक तो आपका छुट्टी का समय काउंट नहीं होता है, और एक यात्रा में जो ट्रैवलिंग में टाइम लगता है वो भी समय काउंट नहीं होता है। तो यात्रा और जो छुट्टी वाला टाइम है वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से उसको गिरफ्तार किया गया है, वो अपील कर सकता है ताकि उसको सही समय पर उसको छोड़ दिया जाए अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है, ताकि अब जब उसको, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब होता है कि आपके पास शरीर है और ये जो जारी की जाती है ये उस व्यक्ति की अपील पर जारी की जाती है जिसको गिरफ्तार किया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो वह व्यक्ति अब रुख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की ओर, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और उस व्यक्ति को उसको सही समय पर जहां पर पहुंचाना चाहिए उसको सही समय पर और सही स्थान पर पहुंचाया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट ये भी जान सके कि उसको गिरफ्तार करने का कारण क्या है। तो इसीलिए जारी की जाती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसको हम हिबस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारी परमादेश यानी कि मैंडामस। परमादेश का मतलब यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, परमादेश के अंदर अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपने पद पर बैठा है और अपने पद का निर्वहन नहीं करता, ठीक से अपने कामों को नहीं करता है, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर कोई व्यक्ति ठीक तरीके से नहीं करता तो उस व्यक्ति के विरुद्ध मैंडामस जारी की जाती है, यानी कि परमादेश जारी किया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति को कहा जाता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप जिस काम पर, जिस पद पर बैठे हैं उस पद का काम को ठीक तरीके से करें। तो ये उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाएगी जो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन की। तो प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन क्या कहता है, तो इसके अंदर पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोकना। और ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है रोकना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब प्रतिषेध रिट को जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जब प्रतिषेध रिट को जारी करता है तो उस दौरान जब इस रिट को जारी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी, कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसे अपने जो इन दोनों के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, क्या होते हैं, जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो अर्ध न्यायिक न्यायालय हैं, उनके विरुद्ध ये जारी की जाती है। और इनको कहा जाता है कि ये जिस अब क्षेत्र में कार्यवाही करने जा रहे हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब प्रतिषेध रिट जारी करते हैं, यदि अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक जो न्यायाधिकरण होते हैं अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुनाना चाहते हैं तो उस समय ये प्रतिषेध जारी की जाती है ताकि उनको रोका जा सके। नेक्स्ट है हमारी उत्प्रेषण रिट, जिसको हम सर्चेरी कहते हैं। तो ये जो सर्चेरी उत्प्रेषण रिट है ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। बस इन दोनों में केवल एक ही अंतर है और वो अंतर ये है कि जब कोर्ट जो होते हैं ये अधीनस्थ न्यायालय वाले, अगर वो कोई फैसला देना चाह रहे हैं जो उनके क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं है, यदि वो कोई ऐसे केस पर अपना फैसला दे रहे हैं जो उनके क्षेत्राधिकार के क्या है, बाहर है, तो जब अगर क्षेत्राधिकार के बाहर है और उस समय फैसला देने जा रहे हैं तो तब जारी की जाती है प्रतिषेध। कौन सी जारी की जाएगी, प्रतिषेध, उनको रोकने के लिए। लेकिन अगर ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं अगर वो अपना फैसला सुना चुके हैं तो उस टाइम पर जो रिट जारी की जाती है वो होती है उत्प्रेषण।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब लास्ट देखते हैं अधिकार प्रेक्षा लेख, जिसको हम क्यू वारंटो के नाम से जानते हैं। तो अधिकार प्रेक्षा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, या इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका अधिकार क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका अधिकार क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। तो यहाँ पर अधिकार प्रेक्षा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है यदि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जिस पद पर बैठा है वो उस पद पर बैठने के योग्य नहीं है, या फिर वो अवैध तरीके से उस पद पर बैठा है, तो ये उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है अधिकार प्रेक्षा लेख, और उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर क्यों बैठे हैं और कैसे बैठे हैं। और जब तक वो व्यक्ति एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे देता, एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता, तब तक वो व्यक्ति अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो ये है हमारी पांचों की पांचों रिट्स, जो कि आपसे बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर एक चीज, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 में इसके पास पावर है, और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 2 to 6 के अंदर है। सबसे पहले जो रिट है इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हिबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास शरीर है। सेकंड है परमादेश, जिसको हम मैंडामस कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। थर्ड है प्रतिषेध, जिसे हम प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है रोकना। फोर्थ है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण यानी कि सर्जरी, जिसका अर्थ होता है प्रमाणित होना। और लास्ट है हमारी अधिकार प्रेक्षा लेख, जिसको हम क्यू वारंटो के नाम से जानते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की अपील पर जारी की जाती है जिसे अवैध रूप से या गैरकानूनी तरीके से बंदी बनाया गया हो, तो तब ये रिट जारी की जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति को सही समय और सही स्थान पर पहुंचाया जा सके, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी जान सके कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण क्या है, और उसको बंदी ना बनाए रखा जा सके, और उसके मौलिक अधिकार का हनन ना हो। सेकंड है हमारी परमादेश, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैंडामस। परमादेश में क्या होता है, इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को जो कि सार्वजनिक पद पर बैठा है, जो कि एक ऐसे पद पर बैठा है सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, लेकिन वो उस पद पर बैठकर अपने पद का, अपने कर्तव्य का, अपने काम का ठीक से निर्वहन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है और कहता है कि हम आदेश देते हैं और आप जिस पद पर बैठे हैं उसका पद के कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन कीजिए। इसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है रोकना। और चौथी जो हमारी है यह उत्प्रेषण सर्च्योरेरी, जिसका अर्थ होता है प्रमाणित होना। इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे, प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या होती है। तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास पावर होती है किस चीज की, भाई रिट जारी करने की। और इनके पास जो रिट जारी करने की जो शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, तो यहाँ पर क्या होता है, जब प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी कि इनसे जो नीचे वाले न्यायालय होते हैं, जो अर्ध न्यायिक न्यायालय होते हैं, अगर वो कोई ऐसा केस या फिर ऐसा मामला जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसमें कार्यवाही करने के लिए रोकते हैं, तो तब प्रतिषेध जारी की जाती है। जब रोकने की बात होगी तो प्रतिषेध जारी की जाती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अगर अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर कोई फैसला दे चुका है, तो उस स्थिति में जो रिट जारी की जाती है वो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर यही है, प्रतिषेध जब जारी की जाती है जब वो न्यायालय, जब अधीनस्थ न्यायालय अपना जो वो फैसला है, वो कार्यवाही है जो कि इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, उस पर फैसला सुनाने वाला हो, तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध जारी की जाती है। लेकिन अगर जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने क्षेत्राधिकार से जाकर बाहर वो न्याय सुना चुका है, वो अपना फैसला सुना चुका है, तो उस स्थिति में उत्प्रेषण जारी की जाती है। लास्ट है हमारी अधिकार प्रेक्षा लेख, जिसको हम क्यू वारंटो कहते हैं। यहाँ पर ये उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिस व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से अपने पद पर बैठ गया है, वो जिस पद पर बैठा है उस पद के वो योग्य नहीं है, तो तब सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है अधिकार प्रेक्षा कि आपका अधिकार क्या है, आप किस अधिकार से इस सीट पर बैठे हैं। तो उस स्थिति में जब तक वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध रिट जारी की गई है, जब तक वो एक सेटिस्फाइंग, एक संतोषजनक उत्तर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे देता, तब तक वो व्यक्ति अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता है, तब तक उस व्यक्ति को उस पद को छोड़ना पड़ता है।
तो यही है हमारी कौन सी रिट, क्यू वारंटो। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।